अगले 7 दिनों में अगर तुमने ये 7 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लिया, इस वीडियो के पूरे ज्ञान को अच्छे से समझ लिया, तो तुम खुद को एक बाहुबली का रूप दे दोगे। हफ्ते के 7 दिन अगर तुमने ऐसे जी लिए तो दोस्त, जिंदगी बदलेगी। तुम्हारे सारे सपने सच करने का तरीका तुम पालोगे। तुम इंडिपेंडेंट होकर अपने एटीट्यूड से जी पाओगे। इस सब के लिए अब थोड़ी हिम्मत दिखाओ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चैलेंज एक्सेप्ट करो कि चाहे तुम बोर हो, कोई तुम्हें बहकाए, कोई भी डिस्टर्बेंस आए, तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि अगले 7 या 8 मिनट के इस वीडियो के बाद तुम्हारी जिंदगी के 70 साल संवरने वाले हैं। शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1, अपने लिए एक आइडियल इंसान की तलाश करो। कोई भी इंसान उस वक्त तक अपने आप को डिसिप्लिन्ड और हद पार कामयाब नहीं बना पाया जब तक उसने अपने किसी आइडियल को फॉलो नहीं किया। तुम्हारे लिए किसी ऐसे शख्स का एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ रहा है। उसने बहुत कुछ अचीव किया है, कामयाब है, सक्सेसफुल है। अपने लिए किसी ऐसे शख्स को आइडियल बनाकर तुम्हारा रास्ता साफ होगा। तुम्हें क्या बनना है, आगे क्या करना है, कैसा बिजनेस डेवलप करना है, क्या पढ़ाई करनी है, तुम्हें किस खेल की प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लगेगा। फिर ये तुम्हें डिसिप्लिन्ड और पैशनेट बना देगा। तुम अपने गोल को हासिल करने के लिए लड़ पाओगे और एक क्लियर विजन के साथ मेहनत करना तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। अगर तुम्हारा कोई आइडियल नहीं है तो तुम्हें चाहिए कि तुम जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उस फील्ड में जो लोग कामयाब हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, जानकारी हासिल करो। और अगर तुम्हारा कोई आइडियल है तो मैं चाहता हूं कि अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि वो कौन है। चैलेंज नंबर 2, मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकलो। इसका इस्तेमाल कम से कम कर दो। फोन का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मूड ऑफ रहेगा। स्क्रीन देखते रहोगे तो सर दुखने लगेगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम किसी भी काम में फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्यों बहुत जल्दी किसी भी काम में तुम बोर हो जाते हो? असल में स्मार्टफोन्स ने तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर दिया। तुमने अपने सबसे बड़ी ताकत मतलब तुम्हारा फोकस, ध्यान खो दिया। तुम बेकार रील्स और नेगेटिव कंटेंट देखकर अपने दिमाग में कचरा भरने लगे। 20 साल से 30 साल के बीच में तुम्हारी उम्र है तो तुम इस बात को जानते हो कि असली दुनिया मोबाइल और इंटरनेट के बाहर है। तुम्हें याद होगा कि स्मार्टफोन से पहले तुम गांव के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते, अपने खाली वक्त में गिल्ली डंडा खेलते, नदियों में नहाते, और ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग और सेहत को बेहतर बनाता था। ये तुम्हें मानसिक तौर पर शांत रखता था और फिर ऐसे शांत होने की वजह से तुम आसानी से फोकस कर पाते थे। अब वही वक्त तुम्हें फिर से जीना है। अपने मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करना है। मोबाइल के चक्कर में वो वक्त बिल्कुल नहीं गंवाना है जो फिर कभी लौट के वापस नहीं आता। वो सेहत नहीं खराब करनी है जो बहुत मुश्किल से बनती है। तो अपने आप को फिर से आदत डालो कि 2, 3, 4 घंटे भी तुम किसी ग्राउंड में खेलने के लिए जाओ। कुछ घंटे जिम में रहो, स्विमिंग क्लासेस तुम लगा सकते हो। चैलेंज नंबर 3, मैनेज योर एनर्जी, यानी अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखो। अगर ये चैलेंज तुमने पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम एक खतरनाक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे। टाइम मैनेजमेंट तुमने सुना होगा, ये बिल्कुल उसी की तरह है। वहाँ तुम टाइम मैनेज करते थे, यहाँ तुम्हें अपनी एनर्जी मैनेज करनी होती है। हर इंसान में एक खास एनर्जी की मात्रा होती है। उस एनर्जी के खत्म होने के बाद उसे नींद आने लगती है, वो थक जाता है, काम में उसका मन नहीं लगता। और यही वजह है कि एनर्जी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी एनर्जी को खोने से बचो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सिर्फ अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाने पर एनर्जी लगाओ। वहीं अगर तुम एक अच्छी बॉडी पाना चाहते हो तो अपनी सारी एनर्जी जिम के लिए बचा कर रखना। किसी भी और तरीके से उसे वेस्ट मत करना।
सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी तुमने करनी है तो फिक्शनल बुक्स और बेकार आर्टिकल्स पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। एनर्जी मैनेजमेंट असल में बेसिक रिक्वायरमेंट है थके बगैर कम वक्त में अपना गोल हासिल कर लेने की। चैलेंज नंबर 4, ओवर थिंकिंग छोड़ दो। मैं अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी पास नहीं हुआ तो? मैं अगर इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हार गया तो? अगर इतना पैसा लगाने के बाद भी ये बिजनेस नहीं चला, मेरा नुकसान हो गया तो? ओवर थिंकिंग कुछ ऐसी ही दिखाई देती है और इसके बाद आता है फेल्योर, जो ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है। ज्यादा सोचना तुम्हें डराता है, रिस्क ना लेने, मेहनत ना करने के लिए उकसाता है और अल्टीमेटली तुम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और फेल हो जाते हो, हार जाते हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें हमेशा सैड रखती है और तुम जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने के लायक नहीं बचते। मानता हूं कि ओवर थिंकिंग एक आदत सी बन जाती है, इसलिए इसे दूर करना आसान नहीं होता, लेकिन एक एफर्मेशन तुम यूज कर सकते हो। एफर्मेशन है सब ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये वही काम करेगा जो 3 इडियट्स में ऑल इज वेल ने आमिर खान के साथ किया था। ये तुम्हें ओवर थिंकिंग से बचाएगा और तुम सोच समझकर अपने डिसीजंस ले पाओगे और यही तुम्हारी ताकत बनेगा अपने कामयाबी के सफर में। चैलेंज नंबर 5, हर दिन कुछ वक्त के लिए 0 थॉट्स को प्रैक्टिस करो। ये क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ सेकंड्स के लिए इस वीडियो को पॉज करो, मोबाइल साइड में रखो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कोशिश करो कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी फिक्र, कोई भी सोच बाकी ना रहे। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली हो, सुकून में हो। 10 तक गिनने के बाद अपनी आंखें खोलकर मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुमने क्या महसूस किया। असल में 0 थॉट्स की प्रैक्टिस को करने से तुम बिल्कुल एक बच्चों जैसी खुशी और सुकून हासिल कर पाओगे। ये प्रैक्टिस बहुत सारे मॉन्क्स को करते हुए तुमने देखा होगा, क्योंकि ये तुम्हें अपने मेंटल स्ट्रेंथ के पीक पे ले जाती है और तुम किसी भी काम को करने के काबिल हो जाते हो, फिर चाहे वो नीट या जेई क्रैक करना हो या IAS बनना। एक एक्स्ट्रा चैलेंज मेरी तरफ से, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए किसी मूवी या नेटफ्लिक्स की जगह मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेकर उसे अच्छे से पूरा सीखो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मैंने दे रखी है। देखते हैं कि इन सारे चैलेंजेस को अगले 7 दिन तक तुम में से कितने लोग पूरा कर पाते हैं। नेवर क्विट से मैं इबाद तुम्हारी एक हिम्मत से भरी हुई ताकतवर जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।